बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम आसिफ खान। आज हमारा इस वीक का दूसरा प्रोग्राम है और इस साल का 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम है। 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की कारकर्दगी कैसी रही टेस्ट मैच में, वनडे में और T20 इंटरनेशनल में, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा PSL का मेला सजने वाला है अगले बरस, यानी कि कल से शुरू होने वाले बरस में मेला सजेगा और उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हमें लिस्ट दी है विच इज़ अबाउट 20-21 प्लेयर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द PSL's एडिशन। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो तीसरा टेस्ट मैच होगा, दूसरा टेस्ट मैच जो होगा केप टाउन में 3 जनवरी से शुरू होगा, उस पर बात करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल प्ले देयर फाइनल टेस्ट मैच इन सिडनी, उस पर बात करेंगे। रोहित शर्मा के बारे में खबर है कि वो जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, मतलब टेस्ट मैच से वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मौज़ूआत हैं। हमारा रेगुलर एक्सपर्ट तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है यार, आपके शो की क्या वाह वाह हो रही है यार। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं यार बड़े ज़बरदस्त शो ये है। आपका शो नहीं, ये हमारा शो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ये ना, हमारा शो है। चले हमारा शो है और हमारी पूरी टीम का शो है। बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त है यार। इसमें सारे लोग, सब लोग प्रोड्यूसर से हैं, लेकर सब लोग एडिटर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक इसमें शामिल है। कल के शो की ज़रा थोड़ी बातचीत हुई थी कि बड़ा ज़बरदस्त चला, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। अच्छा, काफ़ी लोगों ने बोला, तो मैं सोच रहा था बार बार ज़रा इसको सोशल मीडिया में देखूं, नज़र नहीं आया यार। आप क्या मतलब, आपकी क्या शो जा रहा है यार, नज़र नहीं आ रहा यार, क्या चक्कर है यार? मैं जाने के बाद फोन बंद यार, आपके शो के क्लिप नज़र नहीं आ रहे, हिट हो रहा है शो, नज़र दिखाओ, बार बार देखे हम शो को यार। चले सही, आप बार बार देखेंगे भाई, तनवीर साहब बार बार शो को देखना चाहते हैं। मैं पहले सेगमेंट की जानिब जाऊंगा जिसका नाम है पिच साइड। तो पिच साइड में बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में शुरू होगा। बहुत ज़्यादा तैयारी पाकिस्तान की टीम यकीनन कर रही होगी। तब्दीलियां क्या हो सकती हैं वो भी आपको चलते चलते बताएंगे। तनवीर साहब, पहला टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट की, बहुत कुछ लिखा अखबारों ने, अब्बास की परफॉर्मेंस, उसके अलावा सऊद शकील की परफॉर्मेंस, लेकिन अब दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का मूड क्या होगा, कैंप का मूड अब इस वक्त क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा बहुत बुरे तरीके से नहीं हारा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बैटिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, बॉलिंग में अब्बास की जिस तरह हमने बात की, उन्होंने बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा हमें चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है शायद एक आध फास्ट बॉलर में कोई ना कोई चेंजिंग हो, स्पिनर अगर किसी को ऐड करना हो। मुझे नहीं लगता कि आमिर जमाल की वो फिटनेस मुझे नज़र आती है। अगर आपने सिर्फ एज आ बैट्समैन खिलाना है तो फिर आप एक आध स्पिनर बीच में डाल लें, बैट्समैन डालने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा और डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप एक स्पिनर डाल लें, 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाएँ, एक नोमान अली है, उसका आपके पास एक ऑप्शन भी होगा। लेकिन अगर आपने आमिर जमाल से लंबी बॉलिंग नहीं करवानी और बैटिंग में भी ऐसा वो नहीं है, ऑलराउंडर्स का फ़ायदा क्या होता है? ऑलराउंडर्स इसलिए खिलाए जाते हैं कि आप बॉलिंग भी करें, आप बैटिंग भी करें। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस भी उस लेवल की मुझे नज़र नहीं आ रही। फिटनेस तो उनकी ख़राब थी, उसके बाद वो फिट होकर टीम में आए वापस। नहीं तो वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि फिटनेस के बाद लड़कियों की फिटनेस चेक की जाती है, नहीं चेक की जाती। मैच फिटनेस की अगर बात करें ना, बिल्कुल आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, हमेशा मैच फिटनेस इज वेरी मैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैं पूछूंगा सर, मैं हमेशा कहता हूँ जो लड़का पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है अनफिट की सूरत में, उसके बाद जब उसकी वापसी होनी चाहिए, अगर वो फिट है और आपका मेन बंदा है, फिर भी आप उसको 2 से 3 मैच खिलाएं, बिल्कुल, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये फिट है या नहीं है। और हमेशा फिटनेस अगर आपने चेक करनी है ना, हमेशा आप 4 डे क्रिकेट की फिटनेस मैच खिलाएं, चाहे वो T20 का बॉलर है, चाहे वो 1 डे क्रिकेट का बॉलर है, आप उसको 4 डे क्रिकेट खिलाएं। मैं जब खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने कितनी दफ़ा देखा, शोएब अख्तर उनको देखा, यूनुस खान को मैंने देखा, वसीम अकरम उनको मैंने देखा, और प्लेयर्स मैंने उनको देखा, वहीं से कमबैक किए उन्होंने वापस इंटरनेशनल क्रिकेट। वकार यूनुस, उनको मैंने देखा, उनको कमबैक किए उन्होंने पाकिस्तान टीम के अंदर। तो सब किसी ना किसी को इंजरी का मसला था, किसी ना किसी को उसकी फिटनेस का जो है मसला था। शोएब अख्तर को तो मैंने देखा काफ़ी दफ़ा वो उनका कमबैक हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है जोर इतना लगाना, इंजरी के मसले, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट उन्होंने खेली। शोएब अख्तर को वाकया बताएं आप, जो उसने फिटनेस अपनी वो मेंटेन करने के लिए खेल रहे हो, कोई आपके सामने हुआ हो? देखिए, एक वाकया है 2010 का,
जब मैं साउथ अफ्रीका गेस हमारा टूर था दुबई में, तो ओडीआई की टीम में था, तो वो मैच मैं नहीं खेल रहा था, तो ड्रिंक्स हुई थी। तो शोएब अख्तर जो है वो, मैं गया अंदर पानी लेके, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार थोड़ा सा ना ये जड़ा गोडा ना दी स्ट्रेचिंग करा दे थोड़ी जी। तो मैंने, वो लेट गए, तो मैंने उनकी जब स्ट्रेचिंग करवाई तो मतलब वो लेटे हुए थे, मैंने बोला ऐ की है, मतलब ये मैंने इस वजह से बोला कि ये क्या है, क्योंकि वो जब मैं स्ट्रेचिंग करवा रहा था तो वो बिल्कुल ऐसे आवाज़ आ रही थी, टक 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 आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से। तो मैंने बोला ये क्या है, कह रहे देख रहे हैं मैं किस तरह खेल रहे हैं क्रिकेट, ठीक है। तो मैं बड़ा वो हुआ था कि मतलब यानी घुटने दोनों उड़े हुए, आवाज़ ऐसे आ रही है, उसके बाद इतने लंबे रनअप से बॉलिंग करना, इतने हैवी शूज़, कैंगरूज के शूज़ वो पहनते थे, इतने हैवी, वो स्पेशली इंग्लैंड से बनते हैं, वो बहुत हैवी है। तो इतनी चीज़ें लेके और इतनी वेट लेके, जितना उनका वेट था, और पूरा जोर घुटनों के ऊपर, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई भी फास्ट बॉलर होगा, क्योंकि मैंने बहुत से फास्ट बॉलर्स को देखे, या उनके कमबैक बड़ी मुश्किल से हुए ही नहीं, आए हैं तो वो चीज़ नहीं रही, और जिनको घुटने की इंजरीज हुई हैं वो वैसे नहीं रहे। लेकिन मैंने शोएब अख्तर को मैंने देखा है, मतलब इतनी इंजरीज में वो बंदा दोबारा कमबैक करता था, ये बहुत बड़ी बात, 46 टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेले, अमेजिंग फास्ट बॉलर, दी फास्टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी भी। और देखिए आपकी पेस तो वैसी मुक जाती है अगर आपके दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हो, एक दफ़ा नहीं बार बार हो रहे हो। और उन्होंने खुद भी कितनी दफ़ा बोला कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे, तो ये होता था, वो होता था, पानी निकाला जाता था। तो अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा, मैं कहता हूँ फास्ट बॉलर ग्राउंड में आ जाए बहुत बड़ी बात है, ग्राउंड में आ जाए बहुत बड़ी बात है। और वो बंदा इतने लंबे रनअप्स के साथ, मतलब एक मौजज़ा थे शोएब ठीक है। अख्तर। और लास्ट टाइम आखिरी जब उनका टाइम चल रहा था, उसमें मैंने ये भी नोट किया था कि वो शूज़ जो अपने, उनके कैंगरू वाले शूज़ उतर गए थे, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं। फिर वो अगर आप इंजरी हो उसमें, फिर घुटने की इतना आप लेके नहीं चल सकते, वो फिर लाइट शूज़ पे आ गए थे। मैंने देखा था उनको लाइट शूज़ पे आ गए थे, जो बने हुए होते हैं। ये कैंगरू वाले तो हैंडमेड होते हैं ना, जो दूसरे जो होते हैं, जो शूज़ जो होते हैं, वो उस पे वो आ गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वेट भी घुटनों पे ज़्यादा था, तो फिर शूज़ भी लाइट लेके चलना था। लेकिन आई थिंक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शोएब अख्तर की बात हमने की। पाकिस्तान का स्क्वाड सबको मालूम ही है, लेकिन एक ताज़ा नज़र उस पर डाल लेते हैं। स्क्वाड पाकिस्तान की क्या है, फिर उसमें से कोई लड़का बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता। शान मसूद, बाबर आजम, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, पूरी स्क्वाड आपके सामने है। सलमान अली आगा हैं, कामरान गुलाम है, तो ये तो चेंज नहीं होती। पाकिस्तान की बैटिंग तो ठीक है, तनवीर ने कहा कि ऑलराउंडर जो खेले हैं, आमिर जमाल उनकी जगह स्पिनर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने बोला ना कि टीम के चेंजिंग होने के बहुत कम चांसेस, एक आधी होगा। नसीम शाह के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर इस तरह की बॉलिंग करनी है ना, तो फिर आपको खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बॉलिंग कैसे, हालांकि पहली इनिंग में उसने विकेट्स भी लिए, लेकिन बात यह है कि दूसरी इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बात यह है कि जिस टाइम आपकी 20-21 साल की एज, जिस टाइम हमें चाहिए आप जान मारो, तेज़ बाउंसर्स करो, तो फिर ऐसी एज का फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो फिर इससे अच्छा आप बाहर बैठें। हमारे पास एक मीर हमजा का ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो ऑप्शन बहुत अच्छा है ऐसी कंडीशंस के अंदर, राइट हैंडेड को मुश्किल में डाल सकता है। ये अगर नसीम जो है वो अगर जोर लगा के नहीं बॉल कर सकते, तो फिर आप मीर हमजा के साथ चले जाए। बाकी मैंने आमिर जमाल का आपको बोला, अगर चेंज करना है तो आमिर जमाल को चेंज करके नोमान को आप डाल दें। स्पिनिंग ऑप्शन तो है पाकिस्तान के पास, सऊद शकील भी करता है, जेनवन तो नहीं है ना, जेनवन तो सिर्फ नोमान ही है। नहीं, जेनवन तो यार देखें, बात वही होती है ना, कोई वो मतलब यानी ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे आपके एक प्रॉपर जाने चाहिए आपके, ठीक है ना। ये नहीं है कि आधे तीतर आधे बटेर के बॉलिंग भी थोड़ी सी कर ले, बैटिंग भी थोड़ी सी कर ले। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे पूरा बॉलर जाना चाहिए, पूरा बैट्समैन जाना चाहिए। बिल्कुल। तो फोन लाइन पे मुझे पूरे बॉलर ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, और कितना ज़बरदस्त खूबसूरत एक्शन था इनका, और बड़े निपी थे, बहुत तेज़ इनकी बॉल आती थी। आमिर नज़ीर साहब हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े संभल के बात करूंगा। दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर आपके राइट साइड पे बैठे हैं, तनवीर साहब। तनवीर साहब, आपको फास्टेस्ट बॉलर कहा है इन्होंने, राइट साइड पे बैठे, ये हाथों से या जबान से? देखिए फास्टेस्ट जो भी हाथों से या जबान से? देखिए आप उनसे, देखिए मेरे से ज्यादा, आपसे ज्यादा ना वो मुझे जानते हैं, मैं उनके साथ अलाइट बैंक में खेला हूँ। मैं और आमिर भाई हम अलाइट बैंक से खेलते रहे हैं,
जी 7। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आमिर भाई आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो पहला टेस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान ने करीब आकर शिकस्त हो गई पाकिस्तान को। अगर आखिरी 2 घंटे का खेल आप देखें तो आपके ख्याल में कहाँ मिस्टेक पाकिस्तान ने की? देखिए यहाँ से ही बात दरअसल ये है कि अगर इस पूरे टेस्ट मैच में देखा जाए ना, हमने ये शान मसूद की एज ए कैप्टनसी में देख लें 9 मैचेस खेले हैं, तो उसमें हमने 2 फतवा लिए हैं जहां पे हमने टर्निंग पिच बना के और वहां पे हमने वो मैच जीते। मगर ये वाला जो मैच था ना, आप जब पहली इनिंग में आपकी बैटिंग फ्लॉप करे, जब आप पहली इनिंग में 400 450 रन नहीं बनाएंगे ना, आप उतनी देर तक मैच जीत नहीं सकते। 5 दिन का खेल हो, आपकी टीम जो है, आपने बताया ना साउथ अफ्रीका पहली मरतबा गए, साउथ में आपका कोच आपके जो है पहली मरतबा गए, सब पता है इनको। मसला ये है कि हमें पहली इनिंग्स में कम से कम 400-450 रन बनाने चाहिए, और हमारे पास बॉलिंग है, आउट करने वाली है, मगर क्या पहले रन बना के देंगे तो फिर है ना। बड़ा इसमें मुझे देखें, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, जो हमने जो क्रिकेट खेली है उसके मैं बात करूंगा। या अगर इस मैच की कैप्टनसी को देखा जाए ना, मेरे ख्याल से अप टू द मार्क नहीं हुई, डिसीजन नहीं ले पा रहे। हमने क्या करना, हमने टीम सिलेक्शन नहीं की। आप देखें नुमान अली को ले लें, उन्होंने इंग्लैंड के साथ 20 विकेट लिए, तो वो किधर है? बेंच पे है। एक बंदा है पेशावर से साजिद खान, वो किधर है? वो बेंच, वो घर पे बैठा हुआ पेशावर में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी इंडिया मेलबर्न में टेस्ट मैच हुआ, वहां पे दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर खेल रहे थे, बुमराह भी खेल रहा था, पैट कमिंस भी खेला, वहां पे दोनों साइडों में वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर और नेथन लायन ऑफ स्पिनर, वेरी साजिद खान। देखिए साजिद खान अगर इस पिच पे होता ना, तनवीर आपको और अच्छी तरह बता देगा, दुनिया की एनी काइंड ऑफ पिच हो, आप जहां मर्जी खेलें, जो स्पेशलिस्ट होता है ना अपने स्किल वाइज, वो दुनिया की कौन सी मर्जी पिच में वो ब्रेक कर लेगा। मगर ये था मेरा एक छोटा तजिया ये है कि साजिद खान को इस टीम में शामिल होना चाहिए था, शान मसूद को बैक करना चाहिए था उसको, क्योंकि उसने आपको 2 टेस्ट मैच लेटेस्ट जितवा के दिए इंग्लैंड के खिलाफ। अगर ये दोनों देखो, एक बेंच पे बैठा है, एक घर में बैठा है। मसला ये है कि हमें ना फैसले नहीं किए। लास्ट अगर 10 में हम 1 घंटे की बात करें ना, सिर्फ 5-4 दिन की छोड़ दे, 1 घंटे में पुअर कैप्टनसी। अब आप देखें एक्स्ट्रा कवर आपने पीछे खड़ा किया हुआ, लेग साइड आपने मिड विकेट पीछे, और भाई वो आगे बॉल करवाओ, बाउंसर करवाओ, फील्ड को आगे लाओ, सिंगल रोको, वो शॉट मारने जाएंगे तो हमें फायदा है, वो खड़ी हो जाएगी, टेल एंडर है। कौन सा वो माकरम खेल रहा है, जो मिलर खेल रहा है, जो हम डर रहे हैं? भाईजान ऐसे में प्रेशर डाला जाता है, फील्ड प्रेस को आगे लाया जाता है, और आप कैप्टन और बॉलर के पास जाएं, भाई ये तेरी फील्ड है, यहाँ बाउंसर करो, यहाँ ऐसे करो। मेरे ख्याल से अगर मैं देखा जाए तो हमने बॉलिंग जो है ना, बास के अलावा आप देख लो खुरम शदाद किधर था, और लंच के बाद खुरम शदाद को बॉलिंग करवानी चाहिए थी, वो नहीं आया। फिर उसके बाद जनाब वो अल्लाह भला करे, वो देखें आमिर जमाल देख लें, वो 1 ओवर किया, उसमें भी वो 11 रन खा लिया। ठीक है, नसीम शाह की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? नसीम शाह की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा शिकायत है तनवीर अहमद को कि उन्होंने वैसी बॉल नहीं की जैसी उनसे तवक्को की जा रही थी। मैं तनवीर के साथ एग्री करता हूँ 100%, वो सही कह रहा है, क्योंकि खुद बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, ये अच्छी तरह जज कर सकते हो। देखें टेस्ट मैच में आपको पूरा जाना पड़ता है, 100% फिट जाना पड़ता है। और ये देखें नसीम शाह, अब आपको 1 साल तो हुआ नहीं है, इसको 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अभी हमने इनको बताना है, अभी भी इन्होंने सीखना है। इनको नहीं पता कि टेस्ट मैचेस में कहाँ पे बॉल डाला जाता है, क्या लाइन और क्या लेंथ होती है, कहाँ कौन से बैट्समैन को बाउंसर मारना है। आप वाइड ऑफ द क्रीज बॉल कर रहे हो और चौथे 8वें स्टंप पे बॉल कर रहे हो, यहाँ पे तो नहीं आउट होंगे, आपको जान मारनी पड़ती है। जैसे हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं, ये तनवीर रहा है, मैं कहता हूँ वकार यूनुस रहा है, वसीम रहा है, वो टेल आती तो वो तो खुद ही खा जाते थे। तो नसीम शाह को एक तो मैं एज ए फास्ट बॉलर बताऊँ ना, मुझे तो वो अभी वो ऑफ कलर लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में। मेरे ख्याल से इसको भी ना थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल आपसे मैंने करना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं और आमिर भाई लाइट बैंक से हम बहुत क्रिकेट खेले, मैं इनसे ये सवाल करूंगा, ये खुद ही जवाब दे देंगे। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि अगर आपके सामने रबादा बैटिंग कर रहा है और जॉनसन बैटिंग कर रहा है, आप उसको क्या बॉलिंग करेंगे? देखो तनवीर, जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था ना, जो मुझे बड़ों ने सिखाया ना, मैं जस्ट उसको आगे इंस्विंग करूंगा, यॉर्कर करूंगा और बाउंसर करूंगा, बस ये 2 बॉल करूंगा और टेल एंडर आउट हो जाएंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो इस टीम में अगर शाहीन शाह अफरीदी होते तो लेफ्ट आर्म का वो वैरायटी भी देते और उनकी पेस भी है, तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाना इस टेस्ट मैच में या इस टेस्ट सीरीज में आपके ख्याल में ठीक है?
आसिफ भाई मैं 1 मिनट लूंगा। देखें शहनशाह अफरीदी होते वो नहीं था ना, तो क्या ये आपने जो खिलाया पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? उर्म शहजाद कर रहा है। अब्बास को आप 4 साल वापस लेके आए हैं, ठीक है, आमिर जमाल है, नसीम शाह, मैं क्यों करी वो होता ना होता भाई, जो हमने खिलाया हमने उसमें बात करे ना, हमने तो नहीं उसको बाहर बैठाया ना, आपने तो नहीं बाहर बैठाया ना। ये देखिए हम मसला ये है, आपने इधर से पाकिस्तान जो टेस्ट मैच उसको रेस्ट दे दिया, आज वो बांग्लादेश में खेल रहा है। आपको पता बांग्लादेश में ठंड भी है, हमारा प्राइम बॉलर है, हाँ आगे हमारी चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो भाई हम इसको कहते नहीं भाई टेक रेस्ट, आप रेस्ट करो, आप कहीं नहीं जाओगे। आप देखो वहां अगर इंजर्ड हो जाता है तो फिर ऐसे रेस्ट का क्या फायदा, फिर आप उसको टेस्ट मैच खिला देते। बात ये होती है कि हम हर चीज देखते हैं, आप जो गलत कर रहे हैं हमें वो सब पता चल रहा है, मगर ये है कि शहनशाह अफरीदी अभी आपका जैसे उसकी ले थी, वो अच्छी फॉर्म में था, अच्छे आगे बॉल डाल रहा था, वो आपको विकेट लेके दे रहा था, जिसकी बिना के ऊपर साउथ अफ्रीका सीरीज वनडे जीते हैं। आसिफ भाई अगर आपने रेस्ट देना है तो आप मुकम्मल रेस्ट दे। मैं यकीन माने आज वो खेल रहा था, मैं डर रहा था, मैं गया वहां पे ओस पड़ रही है, ठंड है, पाँव फिसल जाए, फील्डिंग करते हुए भाग जाए, पैसा कोई चीज नहीं होता, प्राइड होती है पाकिस्तान। ये कलर जो आपको सर्व इज्जत जो मिली है ना, ये पाकिस्तान से मिली है। पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट को तरजीह दे, बोर्ड ने अगर आपको इजाजत दे दी है तो कहते सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इजाजत दी, मगर मैं नहीं चाहूंगा आगे चैंपियन ट्रॉफी प्राइम टूर्नामेंट आ रहा है 27 ईयर के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है, तो मैं तो मेरी ख्वाहिश, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान फाइनल में आए। तो वो कैसे आएगा? ये इन सुपरस्टार की वजह से आएगा। आमिर भाई मुझे ये बताएं, एक फास्ट बॉलर जिसको हमने टेस्ट क्रिकेट खिलानी है उसको कितना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए तब जाके उसको आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं? यार तनवीर ये तो अब मजाक बन गया, आपने और मैंने देखे 100 80 200 150 फर्स्ट क्लास खेला हुआ, देन फिर हम आगे परफॉर्म करते थे, हमें सब कुछ पता होता था हमने क्या। अब माजरत के साथ अब शहनशाह को निकालें, नसीम शाह को दे लें, इन लड़कों को दे लें, इनके 10 15 20 फर्स्ट क्लास है यार। जब तक आप 50 60 फर्स्ट क्लास नहीं खिलाओगे ना एक फास्ट बॉलर को, वो फास्ट बॉलर नहीं बनेगा। कम से कम 60 70 उसके मैचेस उसके पीछे लगे होने चाहिए फर्स्ट। अभी ये बहुत जो आया है ये बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है जो साउथ अफ्रीका से डेब्यू किया, 4 रन के 80 रन बनाए, उसके आपको पता 700 हैं, 700 हैं आज ऑलराउंडर। उसने वहां मार खाई है, उसको सारा एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो उसको खिलाया। हमें भी जो है हमने अगर फास्ट बॉल हमारा बड़ा फुकदान है। और देखो हम जो 90s या 2000 की बात करते हैं ना, उस वक्त ये आप लोग थे बड़े फास्टेस्ट बॉल थे, आप विकेट टिकट बॉल थे यार। कप्तान इंजमाम था, यूनुस भाई थे, शाहिद अफरीदी था, वसीम भाई थे, इनको पता था मुझे तमीज जिता के देगी, इनको पता था मुझे शुएब अख्तर जिता के, इनको पता था वो जनाब वो जिता के देगा, इनको पता था। अब माजरत के साथ अब देखो ना, आसिफ भी 1 मिनट, अब आप देखें 40 रन हो, 2 विकेटें आपको चाहिए, आपने 8 आउट कर ली हो, तो आप सोच सकते हो कि यार 2 विकेट हमसे टेल अंडर, ये हैबिट बनता जा रहा है। जब भी टेल आती है हम आउट नहीं कर पाते। शाम को आपको बांग्लादेश आपको बांग्लादेश पिंडी में याद होगा, हमने 6 आउट कर लिए, उसके बाद बांग्लादेश हमें 450 रन करके चला गया। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। आमिर नज़ीर साहब आपने इस पर रोशनी डाली, बहुत अच्छा आपने तजिया किया, आपसे आगे भी प्रोग्राम में हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन इन करने का। आमिर नज़ीर साहब ने तक वही बात की जो आप भी करते हैं। देखिए आसिफ भाई मुझे ब्रेक लेना है, बस छोटा सा आप कमेंट दे दें, उसके बाद ब्रेक लेता हूँ। नहीं मैं थोड़ी सी लंबी बात करूँगा, थोड़ी सी लंबी बात करेंगे। तनवीर अहमद आपको भी सुननी होगी, मुझे तो सुननी होती है क्योंकि मुझे सुनाते ही बहुत हैं ब्रेक के अंदर। सो टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू वंस अगेन। बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हमने की। आमिर नज़ीर ने बड़ी रोशनी डाली साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में। उनके मुताबिक बहुत सारी गलतियां थी, कैप्टनसी में उन्होंने गलतियां निकाली जो कि आप ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। देखिए कप्तानी की क्या गलतियां थी। सबसे पहले तो जो जब 8 आउट हुए उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग हुई, मतलब
कप्तान तो सामने आता है ना, कप्तान तो बात करता है ना। अब जिस तरह एक अब्बास एक एंड से बॉल कर रहा था, जाहिर सी बात है अब्बास के पास इतना एक्सपीरियंस था, उसने कप्तान को बोला होगा यार मुझे जाने दो, मुझे मत छेड़ो, मेरी जगह बहुत अच्छी बनी हुई है। ये भी अब्बास ने जो 6 आउट किए ये उसने मुश्किल डाली हुई थी, जिसकी वजह से मैच इतना लंबा गया। मुझे तो ऐसा लगता है मैच जल्दी मुक जाना था, ठीक है ना, जितनी कंसिस्टेंट लाइन से वो बॉल कर रहा था। तो कप्तान से बात होती है। इसी तरीके से जब 8 आउट हुए थे तो मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, अभी आमिर नज़ीर उन्होंने भी यही बात की कि ऐसे बॉलर को क्या फ़ायदा। मैंने आपको लास्ट शो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, नसीम शाह जैसे बॉलर का कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में जोर नहीं लगा सकते तो यहाँ पे शान मसूद को पुश करना चाहिए था उनको कि नहीं भाई टीम की इस टाइम ज़रूरत है, तो आप आओ 2 से 3 ओवर करो, आप तगड़े बाउंसर्स करो। देखिए तगड़े बाउंसर, मुझे एक बात बताएं, अगर नसीम शाह 140 पे बॉल कर रहा है तो आपके बाउंसर्स क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब ये है कि आपकी कमर में जान ही नहीं है, आप स्टिफ हुए हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आगे से बॉल 140 पे जा रहा है तो वो स्टिफ है तो कैसे जा रहा है। बैक लगती है जब आप बाउंसर मारते हैं, आप मतलब यानी पूरा जोर लगता है आपका, उस पर फिर आप डरते हैं कि नहीं यार आगे ही आगे करते रहो, बस यहीं से आउट कर जाएंगे, यहीं सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद स्पिनर्स लाने चाहिए थे शान मसूद को, कोई ना कोई चेंजिंग्स करनी चाहिए थी, स्पिनर लाने चाहिए थे, चेंजेस करनी चाहिए थी। दूसरा टेस्ट शुरू होगा केप टाउन में, उसमें देख लेंगे कि क्या होता है। अभी कुछ और बात में जो उन्होंने शुरू में कहा था, शुरू में एक छोटी सी बात कर लूँ, उसके बाद फिर अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना है। इन्होंने कहा था कि प्लेयर को अचानक फ़ौरन नहीं लेके आना चाहिए, इंजरी के बाद उसको डोमेस्टिक में खेलना चाहिए। तो यही तो रोना है, फ़खर जमान इसलिए तो नहीं है टीम में, नहीं तो कि आप इतनी एडवोकेट नहीं तो आप फिटनेस नहीं, आप तो फिट नहीं है ना। नहीं, आपने तो उनकी बीमारी का नाम लिया था। हाँ तो बीमारी का उसने खुद नाम लिया है, मैंने थोड़ी नाम लिया। अब सुन लें, आपने मुझे क्या बोला कि इनको फलानी बीमारी, क्या बीमारी थी वो नाम भूल गया बीमारी का। आप बीमारी का नाम बता रहे हो, खुद ही भूल गए। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ यार, डॉक्टर नहीं हूँ। उसने बीमारी बताई थी, उसके फ्लूट्स का कोई मसला है, उसके क्लासेस देनी पड़ेगी, याद रखा करें ये चीजें। नहीं मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ भाई, मैं सिलेक्टर हूँ। ठीक है आप बहुत कुछ है, सुने मेरी बात। अब बात ये है कि जिस बीमारी का आप नाम ले रहे थे ना, आपने मुझे फखर जमान ने नाम लिया। हाँ फखर जमान ने नाम लिया ना, आपने मुझे बोला कि जब तक ये है तो फिर उनकी टीम में सिलेक्शन नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक है। तो फिर फिटनेस का फायदा क्या? जब पहले उसको ठीक करो, फिर ग्राउंड में फिट करो, फिर आ जाओ टीम में। फिटनेस अपनी दिखाएगा वो, नहीं ऐसा नहीं होता ना, जब दिखाएगा सिर्फ एक इनिंग है उसकी चैंपियंस कप में भाई। आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है, ऐसा नहीं होता। कैसे होता? उनको जो बीमारी है ये सिलेक्शन की है। नहीं मैं सिलेक्शन नहीं की, मेरी बात तो सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ भाई फखर जमान के ऊपर बात की है ना आपने, उस पर मुझे जवाब तो देने दें। बात यह है कि फ़खर जमान को जो भी मसला है, घुटने का जो भी बीमारी है, उसको वो ग्राउंड में भाग रहा है, अपनी फिटनेस शो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी सिलेक्शन बनती है। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसकी सिलेक्शन बनती है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं उसके साथ गलत है। बिल्कुल बनती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी 50 रोज, क्योंकि हमें जरूरत, क्योंकि हमें उसको उसकी जरूरत भी है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास साइम अयूब जैसा परफॉर्म कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, हाँ। तो हमें फखर जमान की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में है, बिल्कुल। मैं अभी भी समझता हूं उसने फिटनेस शो की है, उसने जो भी 2-3 आई थिंक उसने 50 उसने किए T20 में जो मैचेस हुए हैं डोमेस्टिक के, उसने रन्स किए हैं, पूरा ग्राउंड में वो खड़ा रहा है, कैचिंग बड़ी अच्छी की, फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहा था वो, तो उसकी फिटनेस है, तो उसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसने खुद कहा था कि मुझे रेस्ट दें, जो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से वो बाहर हुआ भाई, वो फिर वही पुरानी बात चली जाएगी, पुरानी बात चली जाएगी, फिर खुद रेस्ट मांगा है भाई, मान लो ना, मान लो तो बात को खत्म करते हैं। देखिए बात सुने, जो भी सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होगा, मैं फखर की बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, जो भी सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड होगा प्लेयर, चाहे किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, वो कभी भी उसके इदारे के अगेंस्ट इतना आसानी से जाता नहीं। आपने इल्जाम ही उस पर धर दिया कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं ये नहीं मैं ये मैं नहीं कह रहा, यही मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा, मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा। उसे जो अपने मुंह से कहा वो आपको सुनवाया भी था उस दिन। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, और सनाउल्लाह ने आके भी कही थी बात। नहीं मैंने ये कह रही है, ठीक है, इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। दूसरा टॉपिक है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, जिसमें रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है, और वो प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। फॉरेन प्लेयर्स को आप देखेंगे, उसके बाद लिस्ट भी सामने आ जाएगी आपके। अभी फॉरेन प्लेयर्स को 21 फॉरेन प्लेयर्स हैं भाई, लेकिन ये सारे प्लेयर्स आपके सामने हैं। डेविड विले है, ल्यूक वुड है, कामरान उस्मान ख्वाजा भी हैं, मैथ्यू शॉट हैं, टिम साउदी न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, जेसन रॉय है, मुस्तफिजुर रहीम है, सिकंदर रजा द टॉप ऑलराउंडर इन T20 फॉर्मेट। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरह डेविड विली है, ये एक करंट प्लेयर हैं, लुक वुड भी है, उस्मान ख्वाजा, अब मतलब कहने का मकसद ये है कि सारे जितने भी ओवरसीज प्लेयर है तो अच्छे,
लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं इसमें जो जेसन रॉय इसके जिसमें अंदर है। रिटायर हो चुके हैं या टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिस तरह टीम सऊदी अभी रिटायर हुए हैं। जेसन रॉय की मैं बात करूं, कोलन ठीक है, मनरो भी ठीक है। टीम में नहीं खेलते ना किसी। वो भी नहीं खेलते। मार्टिन गप्टल की बात करो, ठीक है। ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो नाम तो बड़े हैं, हाँ। लेकिन इनकी सिलेक्शन बहुत कम होती है। लेकिन नहीं ये देखो T20 क्रिकेट अलग है। लेकिन देखिए T20 क्रिकेट इसमें ये हमें ज़रूर फ़ायदा है हाँ, कि ये जिस तरीके से PSL और जो IPL है वो एक साथ ही हो रही है कम से कम, हाँ। उससे फिर ये हमें फ़ायदा हो रहा है कि ये जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी और भी प्लेयर्स आएंगे जी जी, अभी तो कि रजिस्ट्रेशन चल जो रही है। वहाँ नहीं है ये यहाँ पे आके खेलेंगे। जैसे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट तो खेलनी है ना, उनको जो भी लीग्स मिलेगी वो वहाँ जाएंगे। और ये अच्छी चीज़ है कि नए फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है कि नए जो क्रिकेटर्स हैं, करंट तो है ना, टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही रहा है ना। और दुनिया के अगर मुख्तलिफ कोनों से लड़के आएंगे तो आपकी लीग को प्रोजेक्शन देंगे। वो अपने मुल्क में जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, बॉलिंग अच्छी होती जाहिर है। सी बात है, देखिए हमेशा हमारी फास्ट बॉलिंग की हमेशा बात की जाती है, हमेशा बात की जाती है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो PSL में बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स आते हैं। बाकी क्रिकेट की भी बात की है कि बड़ी अच्छी तगड़ी क्रिकेट होती है। देखिए फॉरेनर प्लेयर्स स्पेशली इस वजह से भी हमारी क्रिकेट की भी बात करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे उस तरीके से बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, स्पिनर्स को टैकल करना आसान नहीं होता, सीधे शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप क्रॉस जाते तो नीचे रहती है बॉल, तो बैट्समैन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बॉलर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन वो नई से नई जो फॉरनर्स होते हैं वैरायटी लेके आते हैं, क्योंकि जब फ्लैट पिचेस होती है, मार लग रही होती है, यॉर्कर्स इतनी आसानी से लगते नहीं, वहाँ आपको बड़ी जान चाहिए होती है। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप बॉलिंग में वैरायटी लेके आते, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई टीम की बात कर रहा हो, किसी भी कंट्री में जाती है, पहले क्या होता था, एशियन पिचेस पे आओ, ये ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, इनसे खेला भी नहीं जाता था। अब ये आके हमें मार के चले जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हरा के चले जाते हैं, सिर्फ लीग्स की वजह से। क्योंकि जब ये लोग सब डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं उन्हीं कंट्रीज़ में, तो पिचेस का बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कैसी पिचेस होती हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन आप कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप PSL अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, फिर या ये दूसरी लीग्स आप खेल रहे हैं, तो उतने 1.5-2 महीने के टाइम के अंदर आपको बड़ा अच्छा पता चल जाता है कि यार ये पिचेस किस किस्म की है। फिर जब आप अपनी मेन टीम लेके आते हैं किसी भी फॉर्मेट की, तो आप उस हिसाब से आप जो टीम है बड़ी अच्छे तरीके से बना लेते हैं। चलिए ठीक है, लड़के अच्छे हैं, 21 के करीब हैं, अभी आ भी रहे हैं लड़के, और भी प्लेयर्स को शामिल कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। बहुत अच्छी लीग होगी और इसका गवादर में इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो गवादर में होने जा रही है और अगले महीने होगी। तो वो भी सूरत हाल हम देखेंगे कि गवादर को पहली मरतबा ओपनिंग का मौका दिया जा रहा है। देखिए ये जो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, ये मैं समझता हूँ आपको पाकिस्तान के हर कोने में जानी चाहिए, हर कोने में जानी चाहिए, सबको पता चले। क्योंकि इससे ये होता है कि कुछ लोग हैं जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग क्रिकेट को फॉलो नहीं करते ना, लेकिन जब इस चीज़ की ये चीज़ें जब इवेंट्स में आती है ना, तो इवेंट कुछ लोग हैं जिनके इवेंट्स की तरफ बड़े ध्यान होते हैं, तो वो उन चीज़ों से पता चलता है कि यार ड्राफ्टिंग हो रही है, हमारे शहर में ड्राफ्टिंग हो रही है, फलानी जगह हो रही है, बैनर्स देखेंगे, सब कुछ ये चीज़ें देखेंगे, इससे भी लोगों को फिर शौक जो होता है। फिर दूसरी बात ये कि जो हर शहर के जो लोग हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जिससे वो इन्जॉय कर सके, उनको खुशी मिले, कोई ऐसी चीज़ें मिलें। तो फिर हर शहर में जब ये चीज़ें जाएंगी तो लोगों को इंटरेस्ट भी होगा। और भी शहर हैं और जानी चाहिए। और इसमें देखें, और स्टेडियम भी इसमें मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह हमारा गुजरांवाला का ग्राउंड है, शेखुपुरा का ग्राउंड है, फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद तो चले क्रिकेट होती सियालकोट है, का हैदराबाद का ग्राउंड है, सही है, और बहुत से ग्राउंड्स हैं, ठीक है। ये ग्राउंड्स ऐसे हैं, यहाँ पे बहुत क्रिकेट होती थी, इन ग्राउंड्स को आबाद करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मैं क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ भी आएँ कि इन ग्राउंड्स को आबाद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे आवाम इतनी आएगी, आपकी सोच है, छोटे शहर हैं, यहाँ पे लोग तरसे हुए, उनको क्रिकेट ही नहीं नज़र आती। तो PSL के मैचेस होंगे, फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, वहाँ पे नज़र ये भी आता है कि प्रॉब्लम्स ये हैं कि वहाँ पे होटल वगैरह इतने अच्छे नहीं है, हैदराबाद का मतलब यानी वहाँ पे रिहाइश का सिस्टम जो है वो इतना वो नहीं है। हैदराबाद के स्टेडियम, अभी हैदराबाद मेरा आना जाना रहता है। 1982 में जो पहली हैट्रिक हुई थी ना दुनिया के क्रिकेट में, वो पाकिस्तान के जलालुद्दीन ने की थी हैदराबाद के उस स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसमें 1982 में इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, देखें जो भी टेस्ट स्टैंडर्ड का ग्राउंड है
जिन ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, हाँ। या इवन कोई भी फर्स्ट क्लास का ऐसा ग्राउंड जो नया बनने जा रहा है, जिस पे ग्रेड 2 के मैचेस होते हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस होते हैं, अगर आप समझते हैं ये आगे चल के यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, उन सब ग्राउंड्स के साथ ही आपको होटलिंग बनानी चाहिए। नहीं, बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। ये होटल का होना बहुत किसी ज़रूरी है। किसी भी ग्राउंड, तनवीर ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन होटल का होना किसी भी ग्राउंड को ग्रेडिंग देता है, वो वैल्यू देता है। आईसीसी भी का वक्त भी आता है मतलब कुछ अरसे के बाद, और वो इवेल्युएट करता है आपके ग्राउंड को, उसके बाद उसको टेस्ट आपके रास्ते भी देखे जाते हैं। बिल्कुल, रास्ते भी देखे बिल्कुल, जाते हैं कि अब अगर हम रास्ता- इस ग्राउंड जा रहे हैं तो रास्ता कितना कैसा रास्ता होगा? साफ है। बिल्कुल, जो कितना- पेशावर का हाँ, स्टेडियम है मैंने देखा है, बिल्कुल। उसका रास्ता थोड़ा सा तंग है, वली बाग के साथ ही वो स्टेडियम है, तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट। और एक आखिरी बात मैं कर दूं इस मौजू पर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत नहीं है स्टेडियम, बहुत सारे। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान की मिल्कियत है, उसके अलावा कोयटा का बुगटी स्टेडियम पाकिस्तान की मिल्कियत है, उसके अलावा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत है ऑफ कोर्स। तो ये बाकी स्टेडियम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुल्ली तौर पर हाकमियत में नहीं आते, कुल्ली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन पर असर रसूख नहीं है। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती है उनकी मदद होती है। वो आपने वर्ड सुना है ना बहुत ज़्यादा, क्या कि मुज़ाकरातों से बहुत सी चीज़ सही हो जाती है। मुज़ाकरात, तो ये लफ्ज़ मैंने पहली मरतबा सुना है। मुज़ाकरात चलें सुन लें। चले, तनवीर साहब ने जो कह दिया वो कह दिया। साल 2024 ख़त्म होने जा रहा है, आज आखिरी रोज़ा है इसका, लेकिन पाकिस्तान ने इस साल में क्या किया? टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 7 खेले, वनडे मैचेस 9 खेले, 27 मरतबा पाकिस्तान T20 के मैदान में सामने आया, घर पे भी खेले, बाहर भी खेले। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मिली जुली है। टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं नज़र आती पेपर पे। सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीता है, टेस्ट मैच से शुरू करते हैं। देखिए, आई थिंक 7 टेस्ट मैचेस हुए, जिसमें से 2 जीते हैं और 5 जो हैं हारे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में ये जितने भी टेस्ट मैचेस की मैं बात करूं, इसमें 2 टेस्ट मैच तो हमें याद रहेंगे। ना इंग्लैंड वाले मुल्तान मुल्तान वाला में। और जो है वो पिंडी वाला। ये जो जीते हैं ना, ये मेरे ख्याल सब पे भारी हैं, जो हारे हैं या जीते हैं या जो भी मुल्तान है। जो वाला, हाँ। मतलब जो परफॉर्मेंसेस दे दी ना हमारे स्पिनर्स ने इस 2024 में, ये जो 2 मैचेस में, मतलब यानी 40 विकेट्स में से 39 विकेट जो है वो स्पिनर्स ही ले गए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत यादगार रहेगा 2024 का। ये जो दो टेस्ट मैचेस थे ना, ये याद रहेंगे आई थिंक। और 2 टेस्ट मैचेस में ये है कि घर पे पाकिस्तान इसमें टेस्ट मैचेस खेला है 5 और 2 अवे खेला है सिर्फ टेस्ट मैचेस में। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखें, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट मैचेस की बात कर रहा था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें टेस्ट मैचेस भी थोड़े ज़्यादा खेलने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम टेस्ट मैचेस कम खेलते हैं, और अभी से हम नहीं, शायद पिछले T20 कई क्रिकेट साल- में, हम बिल्कुल, शायद वनडे क्रिकेट में बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा जाते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है, अब क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के साथ मिलके इसके ऊपर बात करनी भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट के हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए जो लंबा गैप हो जाता है ना, बहुत देर तक गैप हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट नहीं होती है, वेट करना पड़ता है, तो वो मतलब वो आप कहते हैं ना, उसको जंग लग जाता है। आप अब इंग्लैंड को देख लो, कितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, 5 टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को देख लो इंडिया, आप, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनको आप देखें कितने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अपने लड़कों को टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि इतना अरसा गैप होने के बाद जब आप एक उस लड़के को लेके आते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, तो वो उस तरह वो परफॉर्म एकदम से नहीं कर पाएगा। या तो ऐसे होना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी चल रही है, वो चलते चलते आपकी टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हो जाए तो समझ आती कि वो रिदम में अच्छा, है, सब कुछ है। ये इस पे अच्छा, थोड़ा मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। बिल्कुल जी, तनवीर साहब ने पॉइंट उठाया। और पाकिस्तान क्योंकि क्रिकेट अगर आप बोर्ड- और कंट्रीज के देखें 2024 में, उनके भी 7 मैच हैं क्या? नहीं, 7 मैचेस नहीं है। जो टॉप 4 की टीम्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रैंक तो 6 या 7 है, लेकिन खैर तनवीर साहब का ये कहना ठीक है कि पाकिस्तान को अभी टेस्ट वर्ल्ड मैच के- टेस्ट चैंपियनशिप में आप देख लेना जरा, किसके कितने मैचेस हैं और किसके कितने मैचेस जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेता हूँ। उससे के बाद आके वनडे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2024 में, उसके बाद T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की 2024 में परफॉर्मेंस के ऊपर। टेस्ट मैच क्रिकेट पर तनवीर ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली और बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाइट बॉल परफॉर्मेंस ऑफ द देखिए पाकिस्तान, वनडे की अगर परफॉर्मेंस देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। 7 वनडे मतलब 9 वनडे 9 वनडे में से 7 मैचेस वो जीता है और सारे मैचेस बाहर हुए हैं। ये वही सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया वाली हो गई, जिम्बाब्वे वाली हो गई, अभी जो साउथ अफ्रीका से 3-0 किया साउथ बिल्कुल। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि हमारी ओडीआई की टीम इतनी अच्छी नहीं है ना, उनकी परफॉर्मेंसेज है, तो आई थिंक उनको गलत साबित किया। और देखिए मैं हमेशा एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि देखिए अगर हम पहले पीछे चले जाए ना, जो हम कहते थे ना बड़े बड़े प्लेयर ये सब कुछ, मैच बेशक आप हार जाते थे लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से हम कहते थे यार देखें वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है। अब जो है हमें कहीं ना कहीं ऐसे नज़र आता है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे वो परफॉर्मेंसेज हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये प्लेयर इसको निकाल दो, ये कुछ नहीं कर रहा, ये अपने लिए खेल रहा है, ये इससे बॉलिंग नहीं हो रही, ये इससे नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस देने लग जाएंगे ना, तो आपकी जीतने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो अब जाएगी। बेहतर हुआ ना, अब आहिस्ता मैं आहिस्ता आपसे कर रहे हैं। आप हर उस मैच को देख लें, किसी भी टीम को देख लें, जिस मैच में जो टीम मैच जीतेगी उसमें आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखना कितनी बड़ी बड़ी होंगी और अच्छी होंगी। तो ये जो कंटिन्यू हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए इंडिविजुअल, वो हमें चलें चाहिए। ठीक है, जल्दी से T20 का भी बता दें। 27 मैचेस में से 9 पाकिस्तान जीता है सर T20 क्रिकेट। हालांकि हम समझते हैं T20 की टीम पाकिस्तान की ज़्यादा हमें बेहतर नज़र आती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे पास एक साइम अयूब की सूरत में एक ओपनर आया जो कि हम बहुत मिस कर रहे थे, कि ऐसा हमें प्लेयर मिलना चाहिए कि जो वाकई को बहुत अच्छा मतलब यानी स्टार्ट दे, तो वो एक अच्छा प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में इनिंग जो उसने खेली है, T20 में लेकर तो नहीं आ रहे उसको। नहीं मुझे ऐसा लगता है T20 में चल सकता है ऐसा प्लेयर, वो खेल सकता है T20। तो कौन बाहर बैठेगा? नहीं वो बाहर का मैं कुछ नहीं कह सकता। आप उसको 15 तो 13 लड़के खिलाएंगे तुम्हारी वजह से क्या? नहीं 11 खेलते हैं 15 में ला सकते हैं आप उसको। देखें जो वनडे क्रिकेट में नीचे के नंबर पे आके अगर तेज 50 कर सकता है ना कम बॉल खेल के, तो वो फिर T20 क्रिकेट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एबिलिटी तो है ना उसके अंदर, एबिलिटी तो है और वो खेलता भी है, लाहौर कलंदर से भी खेलता है, वैसे भी डोमेस्टिक T20 खेलता है, उसको आइडिया तो है। एक नया नाम इन्होंने मुझे ऐसा लगता अपनी है पुड़िया से निकाल के एक नया नाम दिया है, कामरान गुलाम, हु इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। मैंने उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी दफ़ा देखा है खेलते हुए। बहुत अच्छा एटीट्यूड उसका ऐसा है कि T20 वाला, देखिए उसकी T20 वाला और एग्रेसिव एटीट्यूड तो है उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जो हेड कोच है वो आकिब जावेद है, और उन्होंने नहीं, अब मेरी बात सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो हेड कोच हैं और वो लाहौर कलंदर की भी कोच रह चुके हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको समझते होंगे। नहीं वो बड़े अच्छे तरीके से वो उसको समझते होंगे कि ये अच्छा प्लेयर है, T20 में अगर हम इसको यूज कर सकते हैं तो क्यों ना यूज करें। ठीक है, वो मेरा कहने का मकसद है, क्यों ना यूज करें। देखिए अब ये दो बातें करते हैं ना, मैं कोई दो बातें नहीं करता की ये तारीफ कर रहे हैं कि कामरान गुलाम क्योंकि लाहौर कलंदर्स में तो वो बेहतर समझते होंगे आकिब जावेद। मैंने ये बोला बेहतर समझते तो होंगे, हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि आप उठा के उसको टीम में ले आए। कह रहा हूं भाई, मैं ये नहीं कह रहा। बेहतर अच्छा दूसरी बात ये, दूसरी बात ये नहीं ना, नहीं फखर जमान का तो मैं सुबह रात शाम यही कह रहा हूँ उसको टीम में होना चाहिए। सुने मैं चलता हूँ भाई, कप्तान को भी देखना चाहिए, खाली कोच सिलेक्टर नहीं होता। है आज का जी इशू क्या है आज का, उस पर हम बात करेंगे। इशू है जो हमने आज अखबार पढ़े और भारतीय मीडिया ख़ास तौर से पढ़ा, तो उसमें वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो सिडनी में टेस्ट मैच 5वां शुरू होगा 3 जनवरी से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसके बाद ही विल हैंग हिज बूट, ही विल रिटायर, ये उन्होंने ये कहा गया है, ये तमाम बड़ी वेबसाइट्स पर लगा है। तो आपकी क्या कहना है इस पर? रोहित शर्मा एज अ टेस्ट मैच प्लेयर रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, ये खबर है, तो इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, प्रेशर बहुत है, मीडिया का प्रेशर बहुत है, आवाम का प्रेशर बहुत है, कप्तान वो खुद थे, रन्स नहीं कर पा रहे, शायद वो ये समझते हों कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर खेल सकता हूँ, और तो वो कोई 37-38 के हो गए हैं, और वो शायद ये भी समझते हों कि वो क्रिकेट जो है
जितनी मेरी 1-2 साल की रह गई है, मैं टेस्ट क्रिकेट में अपनी बेइज्जती कराने के बजाय इसको छोड़ के मैं 1-2 साल उस पर फोकस कर लूँ। ये ना हो कि इसकी वजह से, इस फॉर्म की वजह से मेरी वो फॉर्म भी ख़राब हो जाए। प्रेशर जब आपके ऊपर आता है, आप किसी भी फॉर्मेट के अच्छे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बुरे हो जाते हैं। तो अगर वो ये फैसला कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, और मतलब इनके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर ये रिटायर भी हो जाते हैं, इनके पास ऑप्शंस बहुत है, इनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता भी है कि वो इन चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा ज़्यादा सोचते हैं। अगर उनको कप्तानी का बोला गया, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, ठीक है ना। तो वो आई थिंक वो टीम के लिए सोचते हैं, कहाँ छोड़ दी? मतलब इसमें तो अपनी फ्रेंचाइज के अंदर भी उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। फिर उसके बाद ये इस सीरीज में भी देखें, पहला मैच खेले नहीं, जब आए तो वो फिर छठे नंबर पे खेले। ये बड़े प्लेयर्स का ना ये बड़ा चक्कर है। इससे पहले विराट कोहली साहब ऑस्ट्रेलिया का टूर था 2-3 साल पहले, वो घर पे चले गए थे अपने, उनके तो ना जाएं, नहीं ना जाएं या जाएं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। फिर अब रोहित शर्मा का शौक नहीं है, नहीं घूमने फैमिली के साथ घूमने फिरने का शौक नहीं है, के साथ अगर रखना है तो भाई नहीं, ये क्या बात हुई? अच्छा, आप भी छुट्टी लेके चले जाते हैं जब भी आपके मतलब अच्छा, मतलब मैं अगर छुट्टी लेके जाऊंगा, मैं बस छुट्टी लेके चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, वो भाई पूरी बोर्ड से बात हुई होगी, सिलेक्टर से बात हुई होगी, तो ऐसे को मुंह उठा के थोड़ी चला गया होगा भाई, छुट्टी इस तरह लेके गया होगा। अपना कंफर्ट देखते हैं, मतलब दुकान उसने चमकानी होती है जिसने दुकान चमकानी है। मैनू क्या बोलते हैं, वो मुझे देखें आप यार, मैं ये मुझे टॉपिक मिल गया, बस इसके ऊपर मैंने अपनी दुकान चमका देनी है। अबे भाई क्या हो गया, भाई बोर्ड से लेके गया होगा छुट्टी, लड़का गया इस तरह, छुट्टी क्या, पाकिस्तान का कोई लड़का इस तरह से आपने देखा कि वो फैमिली कमिटमेंट है उसकी, तो वहां चले गए। तो पाकिस्तान के लड़के जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है, खेलते हैं। पाकिस्तान के लड़के जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, पहले बताएं। मैं बताता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, मैं नाम बताता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट। फिर एनओसी के लिए सारे रो रहे होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा होता। मुझे लड़के का नाम याद आ गया, साउथ अफ्रीका का ट्रिप था और वो उसने कहा था कि उनकी वाइफ बीमार है। मैं इमरान फरद की बात कर रहा हूँ। इमरान फरद ने रेस्ट लिया था। साउथ अफ्रीका 2013 की बात कर रहे हैं भाई, मैं था उस टूर पे, उसके बाद वो आया नहीं, मैं था उस टूर पे। तो इमरान फरद जैसा आदमी, उसको पाकिस्तान ने सिलेक्ट ही नहीं किया भाई। मैं था उस टाइम, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ था कि मैंने जाना, उसके बाद खत्म हो गया। तो और कुछ एक आदमी तो बोला कि मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं रहा, नहीं तो मुझे भी फारिग कर देंगे। क्या हो गया आपको यार? तो भाई यहाँ पे होता है, सही है, लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि ये सब आपके बोर्ड के ऊपर होता है। अगर क्रिकेट बोर्ड आपका प्लेयरों पे सख्ती करना चाहता है, वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे, सब कुछ होगा। एनओसी जिसको नहीं देते ना, जिसको नहीं जाना होता। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की जब सख्ती हुई थी, खेले थे ना सारे, तो भाई ये जितने भी प्लेयर आते जाते हैं, तो क्रिकेट ये बोर्ड सब क्रिकेट बोर्ड से हट के कुछ भी नहीं कर सकते भाई। क्रिकेट बोर्ड पर यहाँ तनकीद नहीं होती, दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड में। मैं एक बात बताऊं आपको, तनकीद नहीं होती सिर्फ क्रिकेट बोर्ड पे, तामीरी क्रिटिसिज्म होता है, तनवीर की जानिब से भी आता है, मैं भी थोड़ा बहुत बोलता हूँ, हमारे पैनलिस्ट भी बोलते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड को उड़ा दें। क्रिकेट बोर्ड को हम जो भी तनवीर के ज़रिए या हम अपने ज़बान से जो भी कह सकते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपके सजेशन हम शामिल करते हैं। हैव योर से। हैव योर से में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैं फिर अदा करूँगा कि जो पजीराई आप दे रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर से जितने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो हैव योर से है वो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की ज़बान आपको हम सुनवाएंगे। मुझे मैसेज आए हैं न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, उसके अलावा यूएसए से, तो तमाम मैसेज का गुलदस्ता आपकी नज़र करता हूँ। हमारी पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी साउथ अफ्रीका के मैचेस हमने खेले हैं, और आगे हम इसी को लेके चलें और थोड़ी सी और मेहनत करें, जोश और जज्बे के साथ हम सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं, और फाइनल में जाके हम कप भी जीत सकते हैं। हम ऐसी टीम है कि एनी डे वी कैन मेक चेंजेस एंड वी कैन शो द वर्ल्ड दैट वी आर ए पाकिस्तानी नेशन टीम, और वी कैन आउट परफॉर्म एनी टीम। मेरे पास टीम है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। सैम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील, आगा सलमान, इरफान नियाजी, शाहीन आफरीदी, रऊफ, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन, इब्रार, सुफियान मुकीम। ये मेरी टीम है चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तरफ से। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि ये टीम खेली जाए
ताकि हमारे चांसेस ब्राइट हो। इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, फास्ट बॉलिंग भी है, स्पिन भी है, ऑलराउंडर भी है और एग्रेसिव भी है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से इरफान नियाजी को जो भी मैंने डाला है उस्मान खान की जगह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत डिवोटेड फैन हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बात करने से पहले तो हमें पाकिस्तान में क्रिकेट की अहमियत को समझना होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है। हम पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, एंड वी ऑल लव क्रिकेट। मैं बहुत छोटी थी जब क्रिकेट देखना शुरू की। मेरे लिए क्रिकेट का मैच स्टेडियम में देखने जाना, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलना, मेरे लिए पाकिस्तान से एक राब्ते का जरिया है। मुझे अपनी फैमिली का इकट्ठे बैठ के मैच देखना और मिलकर वो सारा शोर करना सब याद आता है। तो मेरे लिए भी क्रिकेट इज मोर देन अ गेम। लेकिन ये बात तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होना कोई आसान बात नहीं है। जब आप स्टेडियम जाके मैच देखें और पाकिस्तान चेस कर रहा हो तो बाखुदा आपका फिशार खून बुलंद हो सकता है, फिर आपको इख्तलाज कल्ब हो सकता है। लेकिन मैं इतनी डिवोटेड फैन हूं कि अपनी टीम को सपोर्ट करने जब मुमकिन हो पहुंच जाती हूं। अगर टीम हार जाए, उफ मत पूछें, बस दिल बैठ जाता है, नजर कुछ नहीं आ रहा होता। मेरे लिए तो ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे तो कुछ वक्त लगता है संभलने में। बच्चे अलग बेइज्जत करते हैं, कहते हैं मम दे ऑलवेज लूज, यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड मनी। लेकिन मजे की बात यह है कि अगली दफा फिर मैच देखने पहुंच जाती हूँ। मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान को टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए और वो साइम अयूब के साथ एज अ ओपनर करेंगे तो एक पाकिस्तानी टीम को इनिशियल स्टार्ट बहुत अच्छा मिलने की तवक्का है। तो बाकी जो है इस वक्त जो है टीम का काफ़ी बैलेंस टीम है, तो इंशाल्लाह हम जीतने की तवक्का कर सकते हैं। तो ये थी अवाम जो पाकिस्तान में नहीं रहती लेकिन इनके दिल तमाम जो अवाम के पाकिस्तान में हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और भी कहूँगा कि हमें पैगामात अपने भेजें, हम इसी तरह आपको पैगामात अपने सुनाएंगे। ये अवाम की जो राय यहाँ पाकिस्तान में है वही पाकिस्तान से बाहर है और ये है वो नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजें, ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, आपके हम मैसेज चलाएँगे और सुनवाएँगे कि आपकी क्या आवाज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और अभी हमारा सवाल वही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप टीम में कोई तब्दीली देखना चाहते हैं, आप किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम से, वो आप हमें बताइए। तो भाई आप बोलें तनवीर कराची में बैठ के या इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में या शिकागो में या पुर्तगाल में, कोई बोले, अब बातें सेम है। जाहिर सी बात है, देखें हमने उस दिन भी बात की थी कि देखें जो क्रिकेटर है वो तो क्रिकेट खेलता है, वो पास से उसने चीज़ों को देखा हुआ है, टेक्निकल चीज़ें वो ज़्यादा समझता है। लेकिन अगर हम आवाम की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहती है, वो क्रिकेट देखते हैं, वो चीज़ों को बहुत समझते हैं। तो आपको ऐसे ही लगेगा, टीम स्पेशली जब टीम बनती है ना, टीम बनाने में ऐसे ही लगेगा कि अभी एक साहब ने चैंपियन ट्रॉफी की टीम बना दी, तो आप अगर किसी क्रिकेटर से भी पूछेंगे वो भी ज़्यादातर सेम यही टीम बनेगी। तो लोग समझते हैं कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए, किसको किस नंबर पे खिलाना चाहिए। आपको वो ये भी बता देंगे कि ओपन किसको जाना चाहिए, तीसरे चौथे पाँचवें पे किसको जाना चाहिए, बॉलिंग किसको देनी चाहिए। अगर आप इन लोगों के साथ उठे बैठे फिर आपको पता चलेगा कि मतलब यानी ये तो ऐसे लगता है इनको कोच ही पाकिस्तान टीम को कोच ही बना दें इनको। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद, आपने बड़ी मुफस्सिल इस सूरत हाल पर भी बात की। जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं मुल्क से, उनको तनवीर की तरफ से ये पैगाम है कि भाई आप जारी रखिए अपना मैसेजेस का सिलसिला और पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना, पाकिस्तान क्रिकेट को हर जगह मैच जाके देखना, ये भी जारी रखिए। हमारा प्रोग्राम भी देखना जारी रखिए और हमें मैसेजेस भी करना जारी रखिए। तनवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब आप हर जगह मैच देखते हैं, आपने दूसरों को मैसेज दे दी हर जगह जाके मैच देखें, ये चीज़ बहुत अच्छे। सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़।